Assalamu alaikum, Madiha signing in with yet another incredible story. Today my guest is Nida Ajaz. Nida Ajaz is the CEO of Nida Ajaz Furniture Designer. हमने बहुत सारी फील्ड्स को डिस्कवर किया है सो फार. ड्रेस डिज़ाइनर की फील्ड है, मेकअप इंडस्ट्री है जहाँ औरतों ने अपना नाम जमाया, लेकिन जब हम फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करते हैं, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए डिज़ाइनर फर्नीचर की, तो बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने इस फील्ड में अपना नाम जो है वो जमाया है और उसको सक्सेसफुली लेकर चली हैं थ्रू एंड थ्रू. मिलते हैं निदा से और जानते हैं कि एक बड़ी टीडियस जॉब है टू डिज़ाइन फर्नीचर. इसके लिए आपको फैक्ट्रीज में जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा काम फील्ड में करना पड़ता है, तो वे कैसे मैनेज कर रही हैं. अस्सलाम वालेकुम निदा. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. अच्छा निदा, आई वाज वंडरिंग कि ड्रेस डिज़ाइनिंग कर लेते हैं जो नॉर्मली, क्योंकि आप जब भी डिज़ाइनिंग का कोई भी काम करते हैं तो दिस मीन्स दैट यू हैव अ वेरी क्रिएटिव नैग इन यू. आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको कलर से खेलने का मजा आता है, आप नई नई चीज़ें बनाना एंजॉय करते हैं. तो कपड़े डिज़ाइन करना इज़ वेरी मच इन लाइमलाइट दीज डेज और उसमें यू कैन मॉनेटरीली भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है, यू कैन अर्न हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी. लेकिन जब फर्नीचर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो थोड़ा सा टफ जॉब है, बिकॉज आपको फैक्ट्रीज में जाना पड़ता है, लकड़ी को देखना पड़ता है, फिर क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. अबव ऑल आपकी जितनी लेबर आपके साथ इन्वॉल्व है उसके साथ आपकी केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी होती है, जो कि सब ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि शायद उनको अपना कॉन्सेप्ट समझाना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट. व्हाई फर्नीचर डिज़ाइनिंग? Basically furniture, I did my masters from Pakistan Institute of Fashion and Design. Right. और now I'm a furniture designer. और फैशन की स्ट्रीक हमें मिल गई फिर भी निदा से. फर्नीचर डिजाइनिंग बेसिकली फैशन में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन अब आकर हो गई है. Agreed. तो मेरा हमेशा से कंसर्न था, मैं जब छोटी थी तब से मैं चीज़ों को चेंज करती रहती थी, अपने रूम को सेट करती थी, तो मुझे कलर कॉम्बिनेशंस में प्ले करने में बड़ा मजा आता था. राइट. मैं थ्योरी वर्क से ज़्यादा इतनी मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो प्रैक्टिकल खुद करके देखूं, अब इसको ऐसे करके देखूं क्या बनेगा. Exactly. तो फर्नीचर मुझे आई जस्ट वांट कि समथिंग कुछ इनोवेट करूं, कुछ बिग करूं. तो इसी वजह से मैंने फर्नीचर डिपार्टमेंट से अपनी ग्रेजुएशन की, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन से. और मेरे ख्याल से ये बहुत हेक्टिक जॉब है, ये सारी लेबर को हैंडल करना, लेकिन ये है कि ये टाइम के साथ साथ आ जाती है, क्योंकि कलर्स के साथ प्ले करना, जब आपको आपकी मनपसंद फील्ड मिल जाए ना और फिर आपको उसको आप इंजॉय करते हो, आपको मजा आता है काम करने. बिल्कुल ऐसे. अच्छा निदा, हर इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व कर रही है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करूं तो अब जो ट्रेंड है वो पहले होता था बड़े बड़े बेड्स और उसके ऊपर फूल और डिजाइन्स और ये वो, लेकिन अब मैंने देखा लोग बहुत कॉम्पैक्ट और ऐसी चीज़ जिसका यूजेज बहुत ज़्यादा, स्पेस बहुत कम हो, तो उसके लिहाज से आपको टेक्निकलिटीज़ को भी देखना पड़ता है. तो इज इट सो, मतलब कि हाउ डू यू मैनेज विद दैट कि खूबसूरत भी है, एलिगेंट भी है और जगह भी कम घेर रहा है? फर्नीचर में नॉर्मली एक ट्रेंड था, पहले लोगों को इतना पता नहीं था. इंडस्ट्री में जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, राइट. बिजनेसमैन जो थे वो आपकी फर्नीचर इंडस्ट्री को चलाते थे. बेड को अंदर डालना भी मुश्किल है, बाहर निकालना भी मसला है. एग्जैक्टली. तो अब जो है ना, सैचुरेशन की मैंने जैसे बात की, उस वक्त इस फील्ड में डिजाइनर्स नहीं थे, आर्किटेक्ट्स थे, इंटीरियर डिज़ाइनर्स थे, लेकिन फर्नीचर डिज़ाइनर्स नहीं थे मार्केट में. तो जितनी भी कंपनीज इस वक्त फर्नीचर डिज़ाइनिंग की चल रही हैं वो सारी इंडस्ट्रियलिस्ट की चल रही थी. अब जो है वो जो फर्नीचर डिज़ाइनिंग का जो एक सब्जेक्ट अनाउंस हुआ है, तो उसके बाद जो डिज़ाइनर्स आए हुए, हम जो है ना वो डेलिकेसी के ऊपर हमें भी बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि जब डिजाइनर की बात होती है तो इट साउंड्स कि हमें कुछ बहुत डिफरेंट और बहुत प्रैक्टिकल मिलने वाला है. Exactly. तो ये बहुत अच्छी बात है. मैं तो रेकमेंड करूंगी बहुत से लोगों को, खासतौर पे लड़कियों को आना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को पता होता है कि इस चीज़ को मैंने कैसे, वही घर को प्रैक्टिकली चला रही होती है. बिल्कुल ऐसे. आप देखिए ना, आपके जो ड्रेसेस हैं वो तो आपकी फीमेल्स चला ही रही हैं. बिल्कुल. जब आप उनको फर्नीचर बाय करना होता है तो उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो है वो फीमेल्स की होती है घर पे. तो उसमें जब आपका एक वो ले मैन या वो इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहा है जिसको नो हाउ नहीं है सच मार्केट की, कि हम डेलिकेट प्रोडक्ट बनाएं और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाएं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. फीमेल्स क्या पसंद करती हैं, किस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस पसंद करती हैं, एक थीम कैसे बनाई जाती है, ये उनको इतना आइडिया नहीं होता. तो जब हम एस्थेटिक्स को पढ़ते हैं, हमारी डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज सेपरेट होती हैं, हम क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक जगह को एक लिविंग स्पेस बनाते हैं जहाँ पे आप
इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ। अच्छा नहीं था कभी ऐसा हुआ कि कोई कस्टमर, क्योंकि सिंस यू आर वर्किंग ऑन कस्टमाइज्ड थिंग्स एज वेल, ऐसा आया हो कि मेरी ये थीम के साथ मुझे चीज़ें चाहिए, लेकिन आप फोर्स ही कर रही हो कि नहीं ये बन के बहुत टूटी फूटी बन जाएगा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन कस्टमर कह रहे नहीं मुझे तो वही कलर और वैसी वैसी चीज़ें चाहिए, और मतलब वो चीज़ नहीं है जो आपकी एक इमेजिनेशन थॉट प्रोसेस में है, और कस्टमर को कुछ डिफरेंट चाहिए, तो कोई डिफरेंट सी चीज़ बन गई विच यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद, ऐसा होता है? डेफिनेटली कुछ कस्टमर्स होते हैं, ये तो चॉइस पे है। कुछ कस्टमर जो क्लासिकल हाउसेस बन रहे, स्पेनिश हाउसेस हैं, मॉडर्न हाउसेस हैं, कस्टमर की चॉइसेस पे डिपेंड करता है। कुछ कहते हैं कि हमें तो मॉडर्न हाउस चाहिए, हमें तो बिल्कुल गोल्डन कार्विंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो कुछ कहते हैं कि वन ऑफ माय कस्टमर टोल्ड मी कि मुझे ना गोल्डन फिनिशेस चाहिए, तो मैंने उनको बड़े डेलिकेट से गोल्डन कार्विंग में लाइट सी कार्विंग के साथ दिखाया। कहते नहीं मुझे इतने बड़े बड़े ताज क्राउन चाहिए, और वो मेल थे। तो मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मतलब ये मेल का भी एक कंसर्न है, उनका इंटरेस्ट है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है। और उसी के अपार्ट फ्रॉम दैट कस्टमर, मेरे एक कस्टमर ने ये भी मुझे कहा कि मुझे तो बिल्कुल गोल्डन कलर ही नहीं चाहिए। तो ये चॉइसेस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कस्टमर अल्टीमेटली जब एक डिजाइनर हायर करते हैं, जब हम सजेशन उनको देते हैं, हाँ, यू टॉक एंड यू एक्चुअली काउंसिल देम, और उनको आप थोड़ा सा कन्विंस भी करते हो, वो कन्विंस हो जाते हैं। वो कहते हैं देखिए हमारी ये चॉइस है, लेकिन हमने जब आपको हायर किया है, हम आपको कंसल्टेंसी चार्जेस पे करते हैं, आप डिजाइनर हैं, तो आप ज्यादा मतलब एंड जो है ना वो फिर हमारे, या एग्जैक्टली। तो मतलब उसमें फिर ये है कि कस्टमर हम पे ही ट्रस्ट करते हैं। सही। अच्छा नेता, कभी कोई कहे कस्टमर के नहीं मैं तो पहले जाके देखूंगी या देखूंगा कि आप लकड़ी कौन सी इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे अभी भी पता है मेरी नानी दादी वो कहती नहीं फलां जगह की लकड़ी बहुत अच्छी है, फर्नीचर आएगा तो फलां जगह से ही आएगा। लोगों का बड़ा एक होता है ट्रस्ट लेवल होता है कि हमने वहीं से लेना है क्योंकि वो लकड़ी अच्छी यूज करते हैं ऑल दैट। तो आपके पास ऐसी फैसिलिटी है कि लोग जाकर देख सकें कि बेसिकली, क्योंकि जब आप पॉलिश कर देते हैं या उस पर कलर कर देते हैं तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसको हम नहीं कर सकते ऐसे। तो आपके पास ऐसी फैसिलिटी है कि पीपल कैन गो एंड सी कि अच्छा कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है? अच्छा, उसमें है कि जो कस्टमर्स हैं नॉर्मली जब आप शोरूम पे जाते हैं वहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट बनी भी मिलती है, वहाँ पे कस्टमाइजेशन नहीं है। आपको जो सेटअप नजर आएगा आपको उसी में से बाय करना है। आप कस्टमर का एक रूम का साइज छोटा है, वो उनको पसंद कोई बड़ा बेड आ जाता है, किंग साइज नहीं आना है, क्वीन साइज आना है, लेकिन वो किंग साइज ले लेते हैं। तो एक तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है। दूसरा ये है कि हम 8 मंथ्स बिफोर जो है वो सारी जो वुड होती है वो परचेज कर लेते हैं ताकि वो सीजनड हो जाए। और कस्टमर को ये फैसिलिटी, आई मीन क्या सीजन वुड होती है कि उसको कुछ एक वक्त के लिए जो है ना 7 से 8 माह पहले आप लेकर उसको, उसके ऊपर धूप लगती है, उसको सीजन किया जाता है प्रॉपर। वो जो सीजन वुड होती है उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक किया जाता है, वुड बेंडिंग की तरफ नहीं जाती। क्योंकि जब गीली लकड़ होती है वो सस्ती भी होती है और वो आसानी से कुछ अरसे बाद जो है ना उस पे कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती है। तो मेरे पास ये फैसिलिटी है कि मैं 8 महीने पहले ही वुड अपनी डाल, आपको एक स्टोरेज, बड़ी स्टोरेज प्लेस भी चाहिए होती होगी सबको वहाँ रखने के लिए। बिल्कुल, मेरी फैक्ट्री में एक एरिया है जहाँ पे हम वुड पहले से लेकर उसको रख लेते हैं और उसके बाद वो 8 महीने बाद यूज होनी होती है, लेकिन उसको सिर्फ सीजनिंग के लिए पहले से हम ले लेते हैं। क्योंकि देखें फर्नीचर डिपार्टमेंट इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। आपके 7 से 8 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, जब आपकी एक प्रोडक्ट तो जहाँ बन रहा होगा, ठीक है, एक जहाँ स्टोर हो रहा होगा, एक जहाँ उसकी पॉलिशिंग वगैरह होती है, फिनिशिंग, एग्जैक्टली, कार्विंग, सब कंप्लीट। अब देखिए ना हमारे जैसे एक लेमैन है, नॉर्मली आप जब किसी वर्कशॉप पे जाते हो तो वो कोई कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट बनवाए तो वो डायरेक्ट उठा के अपने कारपेंटर को वो प्रोडक्ट दे देते थे कि ये बनाना है, वो उसको काट पीट कर उसके साइजेस आउट कर देते हैं। अब मेरे पास जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि एक डिजाइन आता है वो फिर एक ड्राफ्ट्समैन के पास जाता है, फिर वो फॉरमैन के पास जाता है, डिजाइन सिलेक्शन होती है, फॉरमैन जब उसको फाइनलाइज करते हैं तो वो कारपेंटर को देते हैं। तो इस तरह से एक स्टेप वाइज चला जाता है। एग्जैक्टली। और फिर इसमें पॉलिश, कार्विंग, पोशिश, अपहोल्स्ट्री सारे कंप्लीट प्रोसेस है ना, एक प्रोडक्ट पे सारे डिपार्टमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि हम अपनी बेसिक वुड को गीला लगा दें और कस्टमर के 2 महीने बाद उसमें कंप्लेंट निकल आ रही हो, जॉइंट्स में मसला हो या वुड बेंड की तरफ चली जाए।
तो इसलिए जो है वो कस्टमर को रॉ प्रोडक्ट से एंड प्रोडक्ट तक सारी स्टेजेस दिखाई जाती है, सो दे गेट टू नो कि हमारी टायर पट्टी कौन सी है, हमारा फॉर्म कौन सा यूज Right. हुआ हुआ है और फैब्रिक। अच्छा निदा, किसी को बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों का सिटिंग पोस्चर जो होता है स्पेसिफिकली उन्हें रिक्वायर्ड होता है, तो जो आप ऑर्डर्स लेते हो तो उस पे इस किस्म के अगर कोई आपके पास लोग आते हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक टाइप का फर्नीचर चाहिए, चेयर्स में स्पेशली लोगों की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, कुछ नीचे वाली पसंद करते हैं, कुछ ज़रा जिनकी बैक करीब हो, या हमारी ऑफिस चेयर्स हैं, तो यू डू दैट एज वेल? यार देखिए फर्नीचर में खास तौर पे देखा जाता है कि आर्गेनोमिकली कौन सी चीज बेहतर है राइट आपके पोस्चर को लेकर, राइट तो स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम किया जाता है। और अगर कोई कस्टमर की कस्टमाइजेशन है कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर हम सीट की लेंथ और उसकी विड्थ को हम बढ़ा भी देते हैं उनकी अकॉर्डिंग। बिल्कुल जी अनिता, अगर हम आज से 3-4 साल बाद दोबारा मिलेंगे तो स्टिल यू विल बी वर्किंग विद द फर्नीचर, या कोई और भी इरादा रखती हैं लाइफ में? वैसे तो मैं आर्किटेक्चर साइड पे भी जाना चाहती हूँ, क्योंकि आर्किटेक्चर और इंटीरियर फील्ड मेरी यही है। हाँ। और मैंने रहना इसी में जो है ना, यानी घर कोई बनाना और संवारना है, चाहे वो आर्किटेक्चर की तरफ चले जाए, फर्नीचर की, यानी घरों को आपने खूबसूरत बनाने का जिम्मा ले रखा है। एक कॉन्सेप्ट देना है लोगों को कि जहाँ पे वो रह रहे हैं वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहें, एक अच्छे माहौल में रहें। जबरदस्त। थैंक यू सो मच निदा फॉर कमिंग, जॉइनिंग अस टुडे। लवली टॉकिंग टू यू। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।